सभी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से राधे राधे। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत सुंदर कहानी लाए हैं। कहानी बहुत अच्छी है, पूरी सुनोगे तभी समझ में आएगी। कहानी है कसक चाहत की। रियान के केबिन का दरवाज़ा ज़ोर से खुला और एक ऊंचा लंबा मुस्कुलर आदमी अंदर आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा था और आंखों में जलती हुई आग। ये वही था जिसका नाम शायद ही कभी कोई भूले ना। कबीर, रियान का छोटा भाई। भैया, मैंने सुना है कि भाभी इंडिया जा रही हैं। कबीर की आवाज़ में एक कड़कपन था जो उसकी टोन को और भी सख्त बना रहा था। रियान ने कबीर की ओर देखा और उसकी आंखों में आई हल्की सी चिंता को भांपते हुए कहा, हाँ कबीर, वो अपने कुछ अधूरे काम खत्म करने जा रही है। तो मैं भी उनके साथ जाऊंगा, कबीर ने कहा, जैसे कोई फरमान सुना रहा हो। वंशिका, जो अब तक शांत खड़ी थी, उसने हल्के से सिर उठाकर कबीर की ओर देखा। कबीर, मैं अकेली नहीं जा रही हूँ। विधान और शिव भी मुझे ज्वाइन कर लेंगे कुछ दिनों में, तो तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। आपको मेरी ज़रूरत है भाभी। अगर आपको लगता है कि मैं आपको यहाँ से अकेले जाने दूँगा, तो ये आप भूल जाइए। विधान भैया और शिव कुछ दिनों के बाद आएंगे, तब तक मैं आपको वहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता, कबीर ने एक टसल के साथ जवाब दिया। रियान ने कबीर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है कबीर, तुम जाओगे, लेकिन ध्यान रखना तुम सिर्फ वही करोगे जो वंशिका तुम्हें करने के लिए कहेगी, क्योंकि हमें तुम पर भरोसा है कि तुम अपना गुस्सा कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। कबीर ने सिर हिलाकर हामी भरी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे अपने भैया के शब्दों से ज़्यादा अपने खुद के मन ही का करने वाला हो। ये चमक रियान से छुपी नहीं रही। उसने एक बार घूर कर कबीर को देखा और बोला, कबीर, अगर पता चला कि तुमने खुद से कोई कांड किया है, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बाहर अंधेरा घिर चुका था, लेकिन उस मेंशन के अंदर एक अलग ही माहौल था। 4 आदमी एक बड़े से कमरे में बैठकर शराब के जाम पर जाम लगा रहे थे। कमरा धुएं और शराब की महक से भरा हुआ था। चारों के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो अपने किए हुए गुनाहों पर गर्व कर रहे हों। यार, वो रात याद है? एक आदमी ने हंसते हुए कहा और फिर शराब का घूंट भरते हुए आगे बढ़ा, जब हमने उस घर को जला दिया था। दूसरा आदमी जोर से हंसा और बोला, कैसे भूल सकते हैं? वो औरत कैसे चीख रही थी, जैसे किसी ने उसके दिल को निकाल लिया हो। तीसरे आदमी ने सिगरेट का कस लेते हुए कहा, यार, लेकिन उनके बच्चों को हम शायद कुछ नहीं कर पाए, लेकिन मुझे यकीन है कि दर की ठोकरें खा खा कर शायद वो बच्चे भी कहीं मर ही गए होंगे। यह कहकर वो जोर से हंसने लगा, जैसे कि इस बात पर उसे हद से ज़्यादा गर्व हो रहा हो। चौथे आदमी ने धीरे से कहा,
लेकिन हमें वो सब करना पड़ा। हमारे पास कोई चारा नहीं था। वो लोग हमारे लिए खतरा बन रहे थे। सालों को कितनी बार समझाया कि हमारे काम के बीच ना ही पड़े तो उनके लिए अच्छा होगा, लेकिन उसको कुछ ज़्यादा ही ईमानदार बनने की गर्मी चढ़ी हुई थी। एक ही रात में साले की और उसकी बीवी की गर्मी उतार दी। तभी चौथे आदमी की बात पर पहला आदमी कमेंट करते हुए बोला, यार, लेकिन उसकी बीवी क्या बवाल लगती थी ना यार। साली उसको भी बोला था कि बस एक बार मेरी गर्मी को शांत कर दे तो तेरे हस्बैंड को छोड़ दूंगा। लेकिन वो भी सती सावित्री और ऊपर से ईमानदार, उसे भी मरना पड़ा। वो चारों एक पल के लिए खामोश हो गए, फिर अचानक जोर से हंसने लगे, जैसे वो किसी पुरानी याद को जश्न की तरह मना रहे हों। कमरे में उनकी हंसी गूंजने लगी और उन्होंने एक दूसरे के जाम से टकराते हुए कहा, ये जश्न उन लोगों के लिए जो हमारे रास्ते में आ गए थे और हम लोगों ने उन्हें न सिर्फ रास्ते से बल्कि दुनिया से ही हटा दिया। वहीं दूर एक कोने में एक आदमी खामोश खड़ा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं और वो उन चारों को देख रहा था। क्या हमने सही किया? उसने अपने आप से पूछा, लेकिन तुरंत ही अपने विचारों को झटक दिया। उसके अंदर कहीं न कहीं डर था जो उसकी आंखों में झलक रहा था। वंशिका ने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी। वो जानती थी कि इस बार उसे सब कुछ खत्म करना ही होगा और इसकी कबीर और उसके सिवाय किसी को कोई जानकारी नहीं होनी चाहिए। उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी और इस बार वो पूरी तैयारी के साथ वापस जा रही थी। कबीर ने भी अपनी सारी तैयारी कर ली थी। उसने रियान से कहा, भैया, आप चिंता मत करें, भाभी की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रियान ने उसे गले लगाया और कहा, कबीर, ध्यान रखना, ये खेल बहुत खतरनाक है और अगर कुछ गलत हुआ तो आप दोनों के लिए ही बुरा होगा और मुझे हर एक सेकंड की इन्फॉर्मेशन मिलती रहनी चाहिए। कबीर ने सिर हिलाकर हामी भरी और वंशिका की ओर देखा। भाभी, हमें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। इस बार आपको उन कमीनों को मौत के घाट उतार कर ही आना है और मैं इसमें हर कदम पर आपके साथ हूँ। वंशिका ने उसकी ओर देखते हुए कहा, हाँ कबीर, इस बार सब खत्म होगा। बहुत खेल लिया चूहे बिल्ली का खेल, इस बार खेल आमने सामने होगा और इस बार मैं अपने माँ पापा का बदला पूरा करूँगी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर रियान की ओर। रियान ने कबीर को कुछ इशारा किया। इशारा समझकर कबीर रियान के रूम से बाहर निकल गया। कबीर के जाते ही रियान ने वंशिका को गले लगाया और उसके सिर को चूमकर कहा, वंशी, आपको अपना ध्यान हर पल रखना है। आपको कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको इन सब में थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो हम सब कुछ जलाकर राख कर देंगे। आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरे साथ कबीर है, विधान और शिव भी तो होंगे ना। आप बस अपना प्रॉमिस याद रखिएगा। आप मेरे बदले के बीच नहीं आएंगे।
उन लोगों को मैं अपने हाथों से ही सजा दूंगी। वंशिका ने रियान को बाहों में भरते हुए कहा, जी हमें याद है अपना वादा। अगर नहीं होता तो हम बहुत पहले ही उन लोगों को मौत के घाट उतार चुके होते। फिर वो चाहे पाताल में भी जाकर छिप गए होते, लेकिन सिर्फ आपकी वजह से हम खामोश हैं। फिर वो एक गहरी सांस लेकर कहता है, लेकिन ये आखिरी बार है जब हम आपको आपकी मनमानी करने दे रहे हैं, और सिर्फ 3 महीने से एक दिन ज़्यादा हुआ तो हम इस मैटर को फिर अपने तरीके से देखेंगे। इतना कहकर रियान वंशिका के ओठों को हल्के से चूम लेता है। ठीक है, वंशिका अपनी आंखें बंद कर कहती है। तभी कबीर रूम की डोर नॉक कर कहता है, भाभी जेट रेडी है टेक ऑफ के लिए।